श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 58 श्लोक 1 से 16 सुमंत्र से राम लक्ष्मण के संदेश और दशरथ का प्रश्न। सत्यं शिवं सुंदरम श्री राम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। दशरथ सुमंत्र से पूछते हैं, राम ने क्या कहा? वन में कैसे रहेंगे? सुमंत्र बताते हैं, राम का माता को प्रणाम, भरत को राज्य आज्ञा, लेकिन लक्ष्मण का कैकेयी पर कटाक्ष, यह पाप ही है। अयोध्याकांड सर्ग 58 श्लोक 1 से 16 में राम लक्ष्मण के संदेश सुनिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 57 श्लोक 16 से 34 में सुमंत्र राम का संदेश सुनाते ही दशरथ मूर्छित हो गिर पड़े। कौसल्या उन्हें झकझोरकर कैकेयी को कोसती हुई रोईं, फिर स्वयं भी भूमि पर गिर पड़ी और अंतःपुर तथा संपूर्ण अयोध्या रामवियोग के शोक में डूब गई। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 58 श्लोक 1 से 16 में दशरथ होश में आकर सुमंत्र से राम लक्ष्मण सीता के वनगमन, वेश, भोजन और वचनों का विस्तार पूछते हैं। सुमंत्र राम का कौसल्या को, मैं कुशल, धर्म का पालन कर रहा और भरत को राज्य पालन की आज्ञा, लक्ष्मण का दशरथ को, आप पिता नहीं रहे, राम ही सब कुछ, तथा कैकेयी को, वरदान का दुरुपयोग पाप है, बताते हैं। यह सुनकर दशरथ फिर शोकग्रस्त हो जाते हैं। अष्टपंचाशः सर्ग। महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र का श्रीराम और लक्ष्मण के संदेश सुनाना। प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात् प्रत्यागत स्मृतिया तदा जुहावतन सूत राम वृत्तांत कारणात् एक। मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ तब सुस्थिर चित्त होकर उन्होंने श्री राम का वृत्तांत सुनने के लिए सारथी सुमंत्र को सामने बुलाया। एक तदा सूतो महाराजं कृतांजलिरुपस्थितः राममेवानुशोचन्तम दो अक्षोक समन्वितम दो। उस समय सुमंत्र श्रीराम के ही शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले दो अक्षोक से व्याकुल महाराज दशरथ के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दो वृद्धन परम संतप्त नवग्रहमिव द्विपम विन्यश्वसंतम ध्यायन्तमस्वस्थमिव कुंजरम। तीन राजा तु रजसा सूतध्वस्तांगन समुपस्थितम अश्रुपूर्ण मुखंड दीन मुवाच परमार्थवच्चार। जैसे जंगल से तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने युद्धपति गजराज का चिंतन करके लंबी सांस खींचता और अत्यंत संतप्त तथा अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्रीराम के लिए अत्यंत संतप्त हो लंबी सांस खींचकर उन्हीं का ध्यान करते हुए अस्वस्थ से हो गए थे। राजा ने देखा, सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है। यह सामने खड़ा है, इसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और यह अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्था में राजा ने अत्यंत आर्त होकर उससे पूछा, कावानुवत्स्यति धर्मात्मा वृक्षमूलमुपाश्रितः सोत्यंत सुखितः सूत किम शिष्यति राघवः। 5 सूत, धर्मात्मा श्रीराम वृक्ष की जड़ का सहारा ले कहाँ निवास करेंगे? जो अत्यंत सुख में पले थे, वे मेरे लाडले राम वहां क्या खाएंगे? 5 दुःखस्यानुचितो दुःखं सुमंत्र शयनोचितः भूमिपालात्मजो भूमौ शेते कथमनाथवच्छे। सुमंत्र, जो दुःख भोगने के योग्य नहीं हैं, उन्हीं श्रीराम को भारी दुःख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित शैया पर शयन करने योग्य हैं, वे राजकुमार श्रीराम अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते होंगे? 6 यम यान्तम नुयान्ति समापदाति रथकुंजरा सवत्स्यति कथं रामो विजिन वनमाश्रितः। 7 जिनके यात्रा करते समय पीछे पीछे पैदलों, रथियों और हाथी सवारों की सेना चलती थी, वे ही श्रीराम निर्जन वन में पहुंचकर वहां कैसे निवास करेंगे? व्यालय मृगैराचरितं कृष्ण सर्पनिषेवितम् कथं कुमारो वैदेह्य सार्धं वनमुपाश्रितो। 8 जहां अजगर और व्याघ्र सिंह आदि हिंसक पशु विचरते हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं, उसी वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहां कैसे रहेंगे? 8 सुकुमार्या तपस्विन्या सुमंत्र सह सीत्या राजपुत्रो कथन पादर्वरुह्य रथाद गतौ। 9 सुमंत्र, परम सुकुमारी तपस्विनी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण रथ से उतरकर पैदल कैसे गए होंगे? 9 सिद्धार्थ खलु सूत त्वं येन दृष्टौ ममात्मजौ वनांतं प्रविशन्तो तावश्विनाविव मंदरम। 10 सारथे, तुम कृतकृत्य हो गए, क्योंकि जैसे दोनों अश्विनी कुमार मंदराचल के वन में जाते हैं,
उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। 10 किमुवाच वचो रामः किमुवाच च लक्ष्मणः सुमंत्र वनमासाद्य किमुवाच च मैथिली 11 सुमंत्र, वन में पहुंचकर श्रीराम ने तुमसे क्या कहा? लक्ष्मण ने भी क्या कहा? तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने क्या संदेश दिया? 11 आसितन शयितन भुक्तन सूत रामस्य कीर्तय जीविष्या में मेतन ययातिरिव साधुषु 12 सूत, तुम श्रीराम के बैठने, सोने और खाने पीने से संबंध रखने वाली बातें बताओ। जैसे स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति सत्पुरुषों के बीच में उपस्थित होने पर सत्संग के प्रभाव से पुनः सुखी हो गए थे, उसी प्रकार तुम जैसे साधु पुरुष के मुख से पुत्र का वृत्तांत सुनने से मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूंगा। 12 इति सूतो नरेन्द्रेण चोदितः सज्जमान्या उवाच वाचा राजान सबाष्प प्रबद्धया 13 महाराज के इस प्रकार पूछने पर सारथी सुमंत्र ने आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी द्वारा उनसे कहा। अब्रवीन में महाराज धर्म मेवानुपाल्यन अंजलि राघव कृत्वा शिरसाभिप्रणमय च 14 सूत मद्वचनात् तस्य तातस्य विदितात्मनः शिरसा वंदनीयस्य वन्द्योपादौ महात्मनः 15 सर्वमन्तःपुरं वाच्यं सूत मद्वचनात् त्वया आरोग्यम विशेषेण यथार्हमभिवादन 16 महाराज, श्री रामचंद्र जी ने धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है। सूत, तुम मेरी ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनीय मेरे महात्मा पिता के दोनों चरणों में प्रणाम कहना तथा अंतःपुर में सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना। 14 से 16 कल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 58 श्लोक 17 से 37 में सुमंत्र वनगमन का और विस्तार से वर्णन करेंगे। उसके बाद 59वां सर्ग 59 में सुमंत्र द्वारा राम के शोक से जड़चेतन अयोध्या की दुर्वस्था का चित्रण और राजा दशरथ का करुण विलाप आएगा। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 58 श्लोक 1 से 16 में दशरथ को सुमंत्र के मुख से राम लक्ष्मण के स्नेहपूर्ण लेकिन धर्मप्रायण संदेश और वनवास की झलक आपके मन को छू रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, राम भक्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कल सर्ग 58, 17 से 37 का विस्तार और 59 दशरथ का विलाप आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।